हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के सबसे लॉन्गेस्ट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके हर एक पड़ाव में कुछ नयापन होता है। और ऐसा ही कुछ होने जा रहा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में। जी हाँ, करंट ट्रैक में रणवीर और सीरत की शादी हुई है। और शादी के बाद सभी को एक्साइटमेंट है कि इस शादी के बाद कैसे होंगे सीरत और कार्तिक के रिश्ते। सीरत और कार्तिक जो कि एक अच्छा खासा बॉन्ड शेयर कर रहे थे, कायरव के लिए एक दूसरे से शादी भी कर रहे थे, लेकिन सीरत के पास ने आकर यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ दिया है। लेकिन अब जब रणवीर के साथ शादी करके डोली चल पड़ी है सीरत की, तब उन्हें अचानक से आया ख्याल और अब अपना पिछला सब कुछ भूल कर जो जा रही थी वो आगे की तरफ वो पीछे मुड़कर लौटेंगी। जी हाँ, मंडप से यहाँ पर सीधा विदाई पर पहुंचने वाली सीरत लौट आई है फिर से कार्तिक की जिंदगी में। लेकिन इस बार लौटने का क्या है मकसद, क्या है पूरी बात और कैसे यहाँ पर क्लियर करेंगी अपने जज्बात, यानी कि सब कुछ यहाँ पर एक से बढ़कर एक ड्रामे से भरपूर होगा। और ये ड्रामे शो के सभी डेली व्यूअर्स को यहाँ पर काफी एक्साइटेड करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ रणवीर भी काफी शॉक्ड हो गए हैं अचानक से आप सभी की सीरत के गाड़ी से उतरने से। उनकी गाड़ी से उतरने से अब यहाँ पर सभी को लग रहा है कि क्या रणवीर और सीरत की शादी टूट जाएगी, जो अभी अभी हुई है। 2 साल पुराना रिश्ता जो अभी कंप्लीट हुआ है, क्या एक सच से सब कुछ टूट जाएगा। चलिए चलते हैं, जानते हैं क्या है पूरा माजरा। फाइनली वो दिन आ गया और वो चीज हो गई जिसका यहाँ पर रणवीर और सीरत के फैंस को था इंतजार। लेकिन कार्तिक और सीरत की जोड़ी के जो फैन है उनका दिल आज पूरी तरह से टूटने वाला है, क्योंकि रणवीर ने न सिर्फ सीरत के गले में मंगलसूत्र डाल दिया है बल्कि मांग में सिंदूर और 7 फेरे लेकर अपनी विदाई भी करवा ली है। जी हाँ, यहाँ पर काफी इमोशनल ड्रामा चल रहा है और ये सारे ड्रामे दर्शकों को नेक्स्ट लेवल अप पर लेकर जा रहे हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक तरफ जहाँ पर आप सभी की जो यहाँ पर कार्तिक है उनकी जिंदगी से सीरत जा रही हैं और सीरत के जिंदगी से कार्तिक, जिसका एहसास अब धीरे धीरे घायल सीरत को हो रहा है। जी हाँ, जहाँ घायल सीरत को रणवीर के पास ले गए हैं कार्तिक और यहाँ पर बाप की करतूतों को सुनकर पूरी तरह से पगला गए हैं रणवीर। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में सीरत और रणवीर की शादी होने वाली है। शादी की तैयारियों के बीच रणवीर के पिता नरेंद्र चौहान ने जो ड्रामा किया बर्बाद करने के लिए, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। नरेंद्र चौहान ने ठान लिया था कि वो सीरत को अपने घर की बहू तो नहीं ही बनाएंगे, लेकिन कार्तिक ने भी कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सीरत और रणवीर को एक करके रहेंगे। शादी से पहले सीरत ने एक बॉक्सिंग मैच खेलने का फैसला लिया था। कार्तिक ने उसका पूरा साथ भी दिया, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र चौहान अपनी असली चाल चलता है कि सीरत के होश उड़ जाते हैं। नरेंद्र चौहान ने सीरत की जान लेने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान स्टारर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कार्तिक सीरत को सही सलामत शादी के मंडप तक ले आएगा। सीरत को कार्तिक की बाहों में देखकर पहले रणवीर को धक्का लगेगा, लेकिन बाद में पूरा सच जाने के बाद वो कार्तिक का शुक्रिया अदा करेगा। सीरत और रणवीर की शादी की रस्मों से पहले मनीष खूब तमाशा करेगा। मनीष कार्तिक से कहेगा कि आखिर उसे अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी। कार्तिक मनीष को समझाएगा कि ये बात बहस करने का नहीं है, सभी लोग सीरत और रणवीर की खुशियों में शरीक होने का फैसला लेंगे। रणवीर और सीरत की शादी की रस्में जैसे ही शुरू होंगी कार्तिक वहां से चला जाएगा। कार्तिक को आसपास ना
देखकर सीरत पूरी तरह से परेशान हो जाएंगी। सीरत कार्तिक को ढूंढने की कोशिश करेंगी। अब देखना होगा कि क्या सीरत की बेचैनी को देखकर रणवीर अपना फैसला बदल लेगा या फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इन सवालों के जवाब अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को मिलेंगे, यानी कि आज की ही एपिसोड में कहानी आगे बढ़ने वाली है, जहां पर आप सभी अब देखने वाले हैं कि सीरत जो कि इधर उधर देख रही है तो रणवीर उसे कहते हैं कि पूजा में ध्यान दे तू, नहीं तो पंडित जी से कहकर गलत सलत मंत्र पढ़वा दूंगा और फिर तू भूत बन जाएगी। ऐसे में सीरत कहेगी कि अगर मैं भूत भी बन गई तो तेरे में ही चिमट जाऊंगी और तेरे साथ ही जाऊंगी, चाहे दुल्हन बनूं या यहाँ पर भूत। दोनों यहाँ पर काफी खुश नजर आते हैं, लेकिन सीरत कार्तिक के नहीं होने से काफी परेशान दिखाई देती हैं। फाइनली शादी भी होती है और कार्तिक भी पहुंच आते हैं और विदाई भी हो जाएगी। लेकिन विदाई के बाद जो कहानी में ट्विस्ट आएगा वो देखने लायक होगा। दरअसल आप सभी अब देखने वाले हैं शो में एक नया मोड़ आने वाला है और वो नया मोड़ शो की कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। जी हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर विदाई करके सीरत और रणवीर जा रहे होंगे गाड़ी में और अब दोनों आपस में यहाँ पे बात ही कर रहे होंगे कि अचानक से यहाँ पे सीरत गाड़ी रोको कहकर गाड़ी रुकवा देंगी और यहाँ पर गाड़ी से उतर के भागते भागते कार्तिक के पास आकर खड़ी हो जाएंगी, जहाँ पे घर के सभी लोग, नानी और कार्तिक खुद काफी हैरान हो जाएंगे कि सीरत वापस क्यों लौटी है। और अब सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सीरत जो है वो कार्तिक को गले से लगा लेने वाली है। जी हाँ, उन्हें गले से लगा लेने वाली हैं और शादी के बाद अपने लव कन्फेशन वो करती नजर आने वाली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो कल का एपिसोड ही बताएगा। देखा आपने कि किस तरह से सीरत ने अब अपनी फीलिंग जाहिर की। वो यहाँ पर अपने सीरत जो है अपनी असली जो सच है वो कार्तिक के सामने रखेंगी, उनसे गले लगाएंगी उन्हें और उनसे यहाँ पे माफी, थैंक यू सब कुछ करती नजर आएंगी और कहेंगी कि आपने जो मेरे लिए किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और आप नहीं होते तो मुझे आज जिंदगी की इतनी सारी खुशियां कभी नहीं मिलती। रणवीर यहाँ पर इमोशनल तो हो जाएंगे अपने और सीरत के मिलने से, लेकिन अब यहाँ पर सीरत का कार्तिक से गले मिलना उन्हें थोड़ा नहीं बल्कि बहुत जेलसी फील कराएगा। उस समय तो रणवीर ये एहसास नहीं कराएंगे बल्कि यहाँ पर सीरत के इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही समझदारी अब आगे चल के कैसे डूबेगी और कैसे रिश्तों में आग लगेगी वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।